बच्चों ये क्या देख रहा है बेटा? सेब है। और एक हमारा पेड़ है और पेड़ में क्या है? घोंसला है। घोंसले में कौन बैठी है? कौन सी चिड़िया है? ध्यान से देखो। हाँ इधर से आवाज आई है। क्या है? गौरैया। हम लोग आज पढ़ेंगे गौरैया का बच्चा। एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था और उस घोंसले में गौरैया ने अपना अंडा दिया था। एक दिन भोजन के तलाश में जैसे ही गौरैया जंगल की ओर बढ़ी, हवा का तेज झोंका आया और उसका अंडा नीचे गिर गया। जैसे ही अंडा नीचे गिरा, उसमें से उसका बच्चा बाहर आया और लगा रोने, मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई। जैसे ही जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा, उसे एक औरत नजर आई। औरत को देखकर गौरैया का बच्चा बोला, अंडे में मैं सोया था, सपने में मैं खोया था, अंडे से बाहर आया, मेरी माँ मुझे नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, क्या आप मेरी माँ हैं? तो औरत ने कहा, अरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ, मैं तो इंसान हूँ, इंसान। और इतना कहकर औरत भी वहां से चली गई। गौरैया का बच्चा परेशान हुआ, लेकिन अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे दूर से एक कुत्ता नजर आया। कुत्ता देखकर गौरैया के बच्चे को लगा बोलने, लेकिन गौरैया डरा नहीं। उसने पूछा, कुत्ता बोला, आखिर बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो गौरैया का बच्चा बोला, अंडे में मैं सोया था, सपने में मैं खोया था, अंडे से बाहर आया, मेरी माँ मुझे नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, क्या आप मेरी माँ हैं? कुत्ता बोला, मैं आपकी माँ कैसे हो सकता हूँ, मैं तो जानवर हूँ, जानवर। और इतना कहकर कुत्ता भी वहां से चला गया। गौरैया का बच्चा बड़ा परेशान हुआ, लेकिन अपनी माँ को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित था और कहा कि मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा, हे भगवान मुझे सहायता करें। और लगा आगे की तरफ बढ़ने और लगा सोचने, तब तो मेरी माँ कोई पक्षी होगी, पक्षी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक तोता नजर आया। गौरैया का बच्चा सोचा, ये मेरी माँ हो सकती है, और जाकर उसके पास लगा रोने, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है? तोता बोला, बच्चा आखिर क्यों रो रहे हो, क्या बात है? फिर वही बात, अंडे में मैं सोया था, सपने में मैं खोया था, अंडे से बाहर आया, मेरी माँ मुझे नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, क्या आप मेरी माँ हैं? तोता बोला, अरे मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकता हूँ, मैं तो हरे रंग का हूँ, तुम भूरे रंग के हो, मैं नर पक्षी हूँ, तुम्हारी माँ तो कोई मादा पक्षी होगी, अगर तुम चाहो तो मुझे तुम अपना चाचा कह सकते हो। इतनी बात सुनकर गौरैया का बच्चा बड़ा खुश हुआ। कहा, चाचा क्या आप मेरी माँ को ढूंढने में मेरी सहायता करेंगे? तोता बोला, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। आओ मेरे पीठ पे पीछे बैठ जाओ और जंगल की तरफ मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने चलता हूँ। गौरैया का बच्चा उसके पीठ पे बैठ गया और तोता लगा उड़ने और लगा गाने, अरे उड़ा रे मैं उड़ा रे, अरे उड़ा रे मैं उड़ा रे, लेके बच्चे को संग जंगल जंगल में तो उड़ा रे, अरे उड़ा रे मैं उड़ा रे, अरे उड़ा रे मैं उड़ा रे। बच्चों, गौरैया का बच्चे का तो पंख अभी निकला नहीं था, वो भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पीठ पे बैठा था, उसको भी बहुत मजा आ रहा था, वो भी लगा गाने, अरे चाचा उड़ा रे मैं उड़ा रे, अरे चाचा उड़ा रे मैं उड़ा रे, तेरे पंखों के संग जंगल जंगल में तो उड़ा रे, अरे उड़ा रे मैं उड़ा रे। जैसे ही आगे बढ़े उसे एक गौरैया उड़ते हुए दिखाई दी और वो भी बहुत क्या थी, परेशान थी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है।
तोता बोला, अरे बहन क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो तुम? तो मेरा अंडे में मेरा बच्चा था, जैसे ही मैं अपने घोंसले में गई वहां पर मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। अरे बहन लो, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें भी कितने समय से ढूंढ रहा है। और दोनों जब एक दूसरे को देखे तो बहुत खुश हुए। गौरैया का बच्चा बोला, तुम ही मेरी माँ हो, मैं तुमसे कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। और दोनों एक दूसरे से गले मिले। गौरैया और गौरैया के बच्चे को देखकर तोता बड़ा खुश हुआ। तोता बोला, तो मैं अब चलूं? तो गौरैया का बच्चा बोला, अरे चाचा आप नहीं होते तो मेरी माँ मुझे नहीं मिलती, आप ही ने मेरी माँ को मिलाने में सहायता की है। तोता बोला, ये तो हम सबका कर्तव्य है, कोई मुसीबत में रहे तो उसका हमें सहायता करनी चाहिए। और इसके बाद से दोनों उड़कर तोता वहां से उड़कर चला गया और पुनः दोनों जाकर अपने घोंसले में वो दोनों बैठ गए। कौन बैठ गए बेटा? गौरैया का माँ और गौरैया का बच्चा। और लगे गाने क्या? हमारे साथ बोलेंगे, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, इस कहानी से बेटा बताएं आप लोग क्या आपको शिक्षा मिल रहा है? चलिए बताएं कोई भी। हाँ बेटा बताइए। हमें सबकी सहायता करनी चाहिए जी। और एक और शिक्षा मिलती है हमें। गौरैया का बच्चा शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन अपना वो धैर्य नहीं छोड़ा, अपनी माँ को क्या किया, वो ढूंढ लिया। इसलिए हमें अपना अंतिम लक्ष्य पाने तक अपनी अंतिम लड़ाई लड़नी चाहिए। और एक और शिक्षा मिलती है कि आपसी सहयोग से कोई भी लक्ष्य हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है।